हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पे। तो आज हम लोग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और आपको समझ के आगे जाना है, जिसलिए कोई भी क्वेश्चन इनमें से ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा प्रोड्यूस होता है, स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होता है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ये सब कब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। लेकिन क्या नहीं होता है? रिलीज ऑफ ओवा। ओवा कब रिलीज होगा? ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होगा। सो गैमेटोजेनेसिस में कौन सा नहीं होता है? नॉट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में नॉट पे ध्यान नहीं देते। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन आर अ रिलीज ऑफ ओवम ऑकर ऑन द डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब ओव्यूलेशन के किस डे पे ओवम रिलीज होता है? तो आपको ध्यान रखना है 12 to 14 डेज जो होते हैं वो ओवम रिलीज़ करते हैं, और इस समय जो चांस जो होता है प्रेगनेंसी का सबसे हाई होता है 12 to 14 डेज जब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्वेश्चन ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर लगाइए। वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ा करिए और एक बुक और कॉपी ले लीजिए, उसमें आप देखा करिए कि आपके लास्ट में कितने सही थे और कितने गलत हैं, आपको अभी कितना और प्रिपेयर करना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, FSH एंड LH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। कौन सा हैप्लॉइड होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए फिर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या होता है? फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसमें सेकेंडरी पोलर सेल बन जाता है और सेकेंडरी oocyte बन जाता है, जो कि हमेशा हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनसेट ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन ऑफ अ फीमेल इज कॉल्ड एज। मतलब कि जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस समय हम उसको क्या कहते हैं? मीनार्क। अगर कहेगा कि मतलब बंद होने को, तो उसमें हम लिखेंगे मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड येलो कलर्ड कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट टू फॉर्म। अभी तक मैंने आपको बताया था कि ग्राफियन फ्यूलिकल में जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम निकल जाता है अथवा फ्यूज़ नहीं होता है, अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है येलो बॉडी। जो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है अब वो क्या बनाता है? कॉर्पस एल्बीशियन बनाता है। आप ध्यान रखिएगा, कॉर्पस पहले ल्यूटियम बनाएगा फिर कॉर्पस एल्बीशियन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एग रिलीज्ड इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम ऑफ अ वुमेन इज अप्रॉक्सीमेटली। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ एग रिलीज्ड इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ वुमेन इज अप्रॉक्सीमेटली 400 होता है। ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ यूट्रस इज। मैंने ये क्वेश्चन आपको एक बार और बता चुका है, पिछली वीडियो में मैंने सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ मतलब ये कटिंग ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब बताया था, रिमूवल ऑफ अ यूट्रस बताया था। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिस्टेरेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं, वैसेक्टोमी किसे कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी आप ऐसे याद रखिए कि फैलोपियन ट्यूब होता है इसलिए ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में बास डिफरेंशिया में कट लगा के टाई करते हैं इसलिए वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच। ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए और करेक्ट लगाइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा द ओवम इज लिबरेटेड फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब। जो ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवम जो होता है फैलोपियन ट्यूब से निकलता है। 26 का बी नंबर होगा, ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट प्रिपेयर एंड मेंटेन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सिक्रेटेड बाई। जब वो हार्मोन जो यूट्रस में, मान लीजिए जो ग्राफियन फ्यूलिकल के बाद ओवम निकला वो फर्टिलाइज्ड हो गया स्पर्म से, तो प्रेगनेंसी हुई, उस समय यूट्रस को कौन मेंटेन रखता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन निकालता है वो यूट्रस को मेंटेन रखता है। आप ध्यान रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यूट्रस को हेल्प करता है प्रेगनेंसी रिसीव करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़।
ह्यूमन एग के पास क्या होता है? मोस्टली आप जानते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, सबके पास एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो ह्यूमन क्वेश्चन आया है फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग, तो आंसर होगा 1 एक्स क्रोमोसोम। अगर वाई आ गया तो फीमेल मेल हो जाएगा, अगर एक्स आ गया तो फिर फीमेल हो जाएगा। इसलिए पहले तो एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स ड्यूरिंग, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेनोपॉज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब इज द पार्ट ऑफ, फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओविडक्ट।